हेलो फ्रेंड्स, मीरा स्टिचवेल में आपका स्वागत है। आज हम आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है वो बताने वाले हैं। शॉर्ट हो, मीडियम हो या लॉन्ग हो, तीनों ही तरफ की आस्तीन हम कट किस तरह से करते हैं वो बताते हैं। ये हमने पेपर लिया है। सबसे पहले तो हम शॉर्ट आस्तीन है वो किस तरह से काटते हैं वो बताते हैं। जैसे ये आस्तीन है हमारी, ये बहुत शॉर्ट है। ये इस तरह की आस्तीन की कटिंग हम पहले बताते हैं, जो शॉर्ट आस्तीन है। हमने पेपर लिया है, पेपर पे हम कटिंग बताते हैं आपको। इसी तरह से हम कपड़े में कटिंग करते हैं। ड्रेस की आस्तीन हो या ब्लाउज़ की, सेम इसी तरह से की जाती है। पहले वो जो भी कपड़ा होता है उसे दो इसमें हमें फोल्ड करना होता है। उसके बाद में हम नाप लेते हैं। छोटे आस्तीन का नाप हमारा, हम 5 से 4, 3, 2, 3 तक छोटी शॉर्ट आस्तीन बना सकते हैं। अब मैं ये आपको बताती हूँ कि जैसे हमारी अस्तर की आस्तीन होती है तो उसे आधा इंच ज़्यादा लेना होता है, और कपड़े में डायरेक्ट आस्तीन हो जहाँ अस्तर वाला नहीं हो तो उसमें हम 1.5 इंच मार्जिन ज़्यादा लेते हैं लेंथ में। ये हम अभी 4 इंच की आस्तीन लेते हैं, और ये 4 इंच की आस्तीन का हम नाप देते हैं अभी। ये देखिए, 4 इंच की लंबाई ली है हमने, और आस्तीन का जो घेरा होता है आड़े में वो हमारा 5 इंच का है, पर हम उसमें 1.5 मिलाते हैं, जो भी हमारी मार्जिन जाती है सिलाई में। ये हमारी लेंथ 4 इंच की है, तो जो हम यहाँ से बढ़ाई, जो हमने बढ़ा के लिया है वहाँ से हमें एक लंबी लाइन खींचनी होती है, वो हम 2 इंच की लेते हैं। अब ये माप हमको समझ में बहुत जन को प्रॉब्लम होती है कि किस तरह से हम करते हैं। जैसे हमने अभी ये 4 इंच की लंबाई ली है, तो 2 इंच का जो नाप होता है ये हमारा बगल के साइड में जाता है, तो ये यहाँ से हम बढ़ाते हैं 2 इंच का। शॉर्ट इसमें 2 इंच का होता है। अगर हम 10 या 12 इंच की लंबाई लिए तो ये 2.5 इंच का हम ले सकते हैं ऊपर से, और जो 16 इंच की फुल लेंथ होती है उसमें हम 3 इंच का ये नाप लेते हैं। अब हमने यहाँ से ये 2 इंच लंबाई ली है, और यहाँ से हम जो भी चेस्ट का नाप बढ़ा के लेते 1.5 या 2 इंच का, वो नाप यहाँ लेना होता है, तो हम यहाँ पे 1.5 इंच का नाप लेते हैं, और यहाँ से हम इसे मिला लेते हैं इस तरह से। और जो भी आस्तीन का शेप, यहाँ दोनों नाप हमारे जॉइंट आते हैं आस्तीन के, वो यहाँ पे होते हैं, यहीं पे मिलते हैं, तो यहीं से शुरुआत होती है आस्तीन की ये देने की, शेप देने की। ये देखिए, इस तरह से शेप दिया जाता है, और यहाँ से जो बगल का सामने वाला हिस्सा होता है वहाँ से थोड़ा 1/2 इंच का इस तरह से हम शेप देते हैं, तो हमारी इस तरह से बन के रेडी हो जाती है आस्तीन, और हम कट कर लेते हैं। बहुत सिंपल मेथड है। ये हो गई हमारी शॉर्ट आस्तीन की कटिंग। यहाँ से कर लेते हैं। और सामने वाला हिस्सा थोड़ा सा यहाँ से जो छोटा कट किया था वो यहाँ से काट लेते हैं, और मीडियम में एक छोटा सा कट दे देते हैं इस तरह से। ये हमारी शॉर्ट आस्तीन की कटिंग बनके रेडी हो चुकी है। इस तरह से ये कटिंग आती है, इस तरह से ये शॉर्ट आस्तीन की कटिंग रेडी हो जाती है। अब हम मीडियम आस्तीन वो बताते हैं। ये ब्लाउज़ है, इसमें हमने थोड़ी बड़ी और मीडियम तरह की आस्तीन ली है। जो इसकी लंबाई हमारी है, नाप लेते हैं, 10 इंच की है, तो इसमें हम ये अस्तर की आस्तीन है, तो हमने 1/2 इंच इसमें बढ़ा के 10.5 इंच की ली है। तो ये जो 10.5 इंच की आस्तीन बनानी होती है तो इसका नाप किस तरह लेते हैं अब ये बताते हैं। इस तरह की कटिंग आप किसी भी तरह के इस पे कर सकते हैं। लेंथ लेनी होती है सबसे पहले,
10 इंच की लेंथ है, हम 10.5 इंच की मार्जिन सिलाई की ले लेते हैं मिला के। 10.5 इंच की लंबाई वाली आस्तीन मीडियम हम अभी लेते हैं। ये देखिए, अब यहाँ का जो हमारा नीचे का जो पा है वो 5 इंच की चौड़ाई है घेरा, उसमें हम 1.5 इंच मिला लेते हैं, तो ये 6.5 हो जाता है। अब हमारी ये 10.5 इंच की आस्तीन है, इसमें से हमें 2.5 इंच कम करके लेना होता है, तो हमारा 8.5 इंच की यहाँ से लंबी लाइन होंगी, और इधर से हम 1.5 इंच इसे मिला लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसे ये कर लेते हैं। अब ये हमारा पॉइंट होता है दोनों आस्तीन का मेन, जहाँ से हम शेप देते हैं। ये देखिए, और यहाँ से हम इस तरह आस्तीन का शेप देते हैं, और यहाँ से इस तरह से। ये हमारी मीडियम आस्तीन की कटिंग अभी हम रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसे कट कर लेते हैं इस तरह से। बहुत जन को कितना हम कम करना होता है, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है किसी को आस्तीन में, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और शेप भी इस तरह से देके आस्तीन कट कर सकते हैं। ये देखिए, और मीडियम पार्ट हम काट लेते हैं। इस तरह से हमारी ये सेकंड वाली आस्तीन बन के रेडी हो चुकी है इस तरह से। अब हम इससे भी बड़ी जो हम फुल आस्तीन बोलते हैं, अब उसका नाप किस तरह लेते हैं हम बताते हैं। ये हमारी बड़ी और फुल आस्तीन है। ये देखिए, इस तरह से 3 तरह की आस्तीन बनाई जाती है, शॉर्ट, मीडियम और लेंथ लॉन्ग में। अब इसका नाप हमारा है 16 इंच का, यानी ये फुल 16 इंच की आस्तीन है। लेंथ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से हम बनाते हैं। अब हम इस आस्तीन की कटिंग बताते हैं। ये देखिए, हम अभी ये पेपर पे नाप लगाते हैं, इसी तरह से सेम हम कपड़े पे नाप लगाते हैं। ये देखिए, हम अभी यहाँ से लेंथ हमारी जो भी आएगी 16 इंच में हम, अगर हमारी आस्तीन डायरेक्ट है बिना अस्तर वाली है तो 1.5 इंच बढ़ा के लेते हैं जो मार्जिन में जाता है, और अगर हमारी आस्तीन अस्तर वाली हो तो 1/2 इंच लेते हैं। 16 इंच की आस्तीन हो तो हम उसे 16.5 इंच लेते हैं। इस तरह से लेंथ हो जाएगी फुल आस्तीन की। नीचे के पार्ट में हम 5 इंच की चौड़ाई ले लेते हैं, और उसमें 1.5 मिला लेते तो 6.5 इंच की ये हो जाती है। ये देखिए, इस तरह से। अब ये लंबी आस्तीन होती है, इसमें हमें 3 इंच कम लेके यहाँ से लाइन खींचनी होती है, जो कि 16.5 की है हमारी आस्तीन, तो यहाँ से हम 3 कम कर लेते हैं, और यहाँ से एक लाइन हमारी यहाँ तक आ जाएगी। यहाँ से हम 1.5 इंच बढ़ा के ले लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से हम लाइन खींच लेते हैं इस तरह से, जहाँ से हमें शेप देना होता है। ये हमारा पॉइंट है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये शेप आ जाएगा, और इसे भी हम कट कर लेते हैं। सामने वाला पार्ट काट लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी बन के फुल आस्तीन बड़ी वाली रेडी हो चुकी है कटिंग। ये देखिए, ये इस तरह से आएगी। ये हमारी फुल आस्तीन है, ये हमारी मीडियम आती है वो आस्तीन है, और ये हमारी शॉर्ट आस्तीन है। इस तरह से 3 आस्तीन की कटिंग हम बताते हैं। इसमें हमने 2 इंच, इसमें हमने 2.5 इंच, और इसमें 3 इंच की मार्जिन हमने कम करके आस्तीन का शेप दिया है।
तो इस तरह से हमारी आस्तीन की कटिंग रेडी हो चुकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।